नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ सबसे पहले बात कर रहे हैं बड़ी खबर की। दिल्ली एनसीआर की हवा जहरीली हो गई है। जिस तरीके से एक्यूआई 1000 के पार पहुंच गया है कई जगहों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स एक्यूआई जो होता है वो 1000 के पार पहुंच गया है। वेस्ट उत्तर प्रदेश की हवा भी काफी जहरीली हो गई है। मेरठ की अगर बात करें तो एक्यूआई 400 के पार जा पहुंचा है। उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर की हवा सबसे जहरीली है। लखनऊ का एक्यूआई 357 तक जा पहुंचा है। यानी कि आप समझिए कि ये जो एक्यूआई का लेवल है ये सबसे खतरनाक वाला स्तर का लेवल है। दिल्ली एनसीआर की हवा बेहद खराब हुई है। कई जगहों पर आपको बता दें कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसका जो एयर क्वालिटी इंडेक्स बताया गया है वो कई जगहों पर 1000 के पार भी गया है। मेरठ में एक्यूआई 400 के पार है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि इसका जो चार्ट होता है उसमें यह सबसे खराब स्तर पर, इस वक्त सबसे खतरनाक स्तर पर है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हवा काफी जहरीली हो गई है। जिस तरीके से एयर क्वालिटी इंडेक्स यहां पर उसके जो फिगर्स सामने आए हैं, गाजियाबाद के वसुंधरा का एक्यूआई 646। प्रदूषण की वजह से आज सुबह से ही धुंध की चादर पूरे दिल्ली एनसीआर में छाई हुई है, जिसकी वजह से कई जगहों पर हादसे भी हुए हैं। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो खतरनाक स्तर पर पहुंचा है। इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो बुलंदशहर की हवा सबसे जहरीली है। सारा कोहरा नहीं है, ये जो दीपावली के पटाखे फूटे हैं कल, ये है सर जी, ये बहुत नुकसानदायक है। लोगों के लिए परेशानी है। बीमार लोगों को सांस में परेशानी हो जाएगी, दमा वालों को परेशानी है। ये बहुत खतरनाक बीमारी की तरह बन रहा है। एक तरफ से जो ज़्यादातर जैसे जो छोटे बच्चे हैं या फिर जो बूढ़े लोग हैं उनको ज़्यादा इफेक्ट करेगा ये। यहाँ पर हम लोग तो ये है कि यंग एज में है तो हमें तो ज़्यादा इतनी प्रॉब्लम नहीं है, बट जो छोटे बच्चे हैं या फिर बूढ़े हैं उन लोगों के लिए जानलेवा भी हो सकता है। दिवाली के बाद दिल्ली एनसीआर की हवा बेहद जहरीली हो गई है। प्रदूषण की वजह से आज सुबह सुबह जगह जगह धुंध की चादर बिछी हुई है। दिवाली के पटाखों के चलते हवा इतनी जहरीली हो गई है कि करणी सिंह शूटिंग रेंज इलाके में एक्यूआई लेवल 1400 पार तक पहुंच गया है, जो काफी खतरनाक है। दिल्ली में ज्यादातर जगहों पर एक्यूआई 1000 के पार रहा। दरअसल पटाखों पर बैन के बावजूद दिवाली के मौके पर खूब आतिशबाजी जमकर हुई है, जिसके चलते लोगों को सांस लेने में भी परेशानी हुई है। तो दिल्ली एनसीआर में आपको बता दें कि कई जगहों पर 1400 के पार भी एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच गया है। लोगों को अब बाहर निकलने पर सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरीके से पटाखों पर बैन के बावजूद दिवाली के मौके पर खूब आतिशबाजी हुई है, अब उसका खामियाजा यहां पर सबको भुगतना पड़ रहा है। कई लोगों को आंखों में जलन भी महसूस हो रही है। इसके चलते दिल्ली एनसीआर की हवा पूरी तरह से जहरीली हो गई है। जो लोग घरों से बाहर निकले हैं उनको सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स की यहां पर हम बात कर रहे हैं। जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। वहीं दीपावली के मौके पर राजधानी लखनऊ में जमकर आतिशबाजी हुई है, जिसके चलते यहां की फिजा काफी बिगड़ गई है। सरकार ने पटाखे जलाने और बेचने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा रखा है। केवल इको फ्रेंडली पटाखों को ही जलाने और बेचने की अनुमति थी, लेकिन बावजूद उसके राजधानी लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स में वायु प्रदूषण औसत से कई गुना अधिक दर्ज किया गया है। उत्तर प्रदेश के 10 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में सबसे पहले नंबर पर बुलंदशहर रहा है, जहां का एक्यूआई 416 दर्ज किया गया। लखनऊ में एक्यूआई 357 दर्ज किया गया है। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स की हम जानकारी दे रहे हैं आपको। 416 बुलंदशहर का रहा है, 357 लखनऊ का एयर क्वालिटी इंडेक्स रहा है। इधर दिवाली के बाद वेस्ट उत्तर प्रदेश के आसमान में सुबह से ही स्मॉग की चादर देखने को मिल रही है। मेरठ में पटाखों पर बैन लगाया गया था, लेकिन रोक के बावजूद जमकर पटाखे फोड़े गए हैं, जिसके चलते मेरठ का एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंच गया है। तो मेरठ की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं।
जहां पर दिवाली पर जमकर पटाखे फोड़े गए और उसकी वजह से चारों तरफ स्मॉग की चादर यहां पर साफ तौर पर दिख रही है, जिसकी वजह से लोगों को सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। अब आप समझ सकते हैं ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स का लेवल होता है, ये सबसे खतरनाक स्तर का लेवल है और इसकी वजह से लोगों को आंखों में जलन भी हो रही है और सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। राजधानी लखनऊ की अगर बात करें तो वहां पर भी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 357 तक पहुंच गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में बुलंदशहर सबसे ज्यादा जहरीला, वहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 को पार कर गया है। और दिल्ली की अगर बात करें तो वहां पर भी एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज्यादा बना हुआ है, तो AQI 400 के पार पहुंचा है। ये सारा कोहरा नहीं है, ये जो दीपावली के पटाखे फूटे हैं कल, ये है सर जी, ये बहुत नुकसानदायक है, लोगों के लिए परेशानी है। बीमार लोगों को सांस में परेशानी हो जाएगी, दमा वालों को परेशानी है। ये बहुत खतरनाक बीमारी की तरह बन रहा है एक तरफ से। जो ज़्यादातर जैसे जो छोटे बच्चे हैं या फिर जो बूढ़े लोग हैं उनको ज़्यादा इफेक्ट करेगा ये। यहाँ पर हम लोग तो ये है कि यंग एज में है तो हमें तो ज़्यादा इतनी प्रॉब्लम नहीं है, बट जो छोटे बच्चे हैं या फिर बूढ़े हैं उन लोगों के लिए जानलेवा भी हो सकता है। और बातचीत करने के लिए इस वक्त राजीव तिवारी हमारे संवाददाता दिल्ली से और मोहम्मद शबाब हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले राजीव, आपके पास आ रहे हैं। पटाखों पर बैन के बावजूद दिल्ली में जमकर पटाखे चलाए गए, जिसका खामियाजा आज हमें AQI के लेवल में साफ तौर पर दिख रहा है कि ये 1000 के पार हो गया है, कई जगहों पर 1400 के पार तक हो गया है और खतरनाक के स्तर को भी कई गुना ज्यादा पार कर चुका है। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो जो आतिशबाजी हुई है उसका दुष्परिणाम इस समय देखने को मिल रहा है। दिल्ली में जो है चारों तरफ धुंध छाया हुआ है, साथ ही हवा जो है पूरी तरह प्रदूषित हो गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली में पटाखों पे रोक लगी थी, पटाखों के बिक्री पे रोक लगी थी और लोगों को अवेयर भी किया जा रहा था कि दीपावली में आप लोग पटाखे न छोड़े, पूजा पाठ करें, मिठाइयाँ बांटें, मिठाइयाँ खाएं। उसके बावजूद लोगों ने जमकर रात में आतिशबाजी की है और इसका दुष्परिणाम है सबसे, दिल्ली में कोई ऐसा जगह नहीं है जहां पे एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के नीचे हो। 300 से ऊपर हर जगह पे मापा गया है, जो खतरनाक स्तर को दर्शा रहा है। और सबसे अधिक अगर परेशानी किसी को है तो जो जिन लोगों को सांस लेने की बीमारी थी वो लोग काफ़ी दिक्कत में हैं और जो सामान्य आदमी हैं उनको भी सांस लेने में दिक्कत हो रही है। और इसका सीधा प्रभाव जो है बच्चों के ऊपर पड़ रहा है, आंखों में जलन हो रही है, उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। कहा जा सकता है कि गाइडलाइन की अगर बात की जाए तो डॉक्टर मेडिकल की तरफ से पहले से ही जो है गाइडलाइन जारी किया गया था कि आप लोग अपना बचाव रखें, क्योंकि हर साल देखा जाता है कि दीपावली के समय पटाखे छोड़े जाते हैं, लाख मना करने के बावजूद पटाखे छोड़े जाते हैं और उसी समय पराली भी जलाई जाती है। तो दिल्ली NCR में जो प्रदूषण का ग्राफ है वो बहुत अधिक हो जाता है, जिससे लोगों को की परेशानी बढ़ जाती है। और आज की अगर बात की जाए तो आज जानकारियां बेहद महत्वपूर्ण आप दे रहे हैं। अब देखना होगा इसको लेकर क्या कदम उठाए जाते हैं। शबाब भी हमारे साथ लखनऊ से बने हुए हैं। शबाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, राजधानी लखनऊ की बात करें, हर जगह यह आंकड़ा AQI का 300 के पार है। कई जगहों पर 400, 450 तक यह आंकड़ा टच कर रहा है, जो बताता है कि लापरवाही कितने बड़े स्तर पे हुई है और जिसका खामियाजा आप सबको भुगतना पड़ रहा है। बिल्कुल, देखिए लोगों ने त्यौहार जमकर मनाया है। 2 साल के कोविड के इस भयानक दौर के बाद इस बार की दीपावली जो है वो लोगों के लिए हर्षोल्लास का सबब लेकर आई थी, लेकिन लोगों ने त्यौहार में जिस तरह से आतिशबाजी की है वो अब जो है वो दुखदाई परिणाम दे रहे हैं, क्योंकि रात भर जमकर आतिशबाजी हुई है, प्रदेश ही नहीं देश भर में, दुनिया भर में हुई है और उसका नतीजा ये निकल रहा है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में प्रदूषण का जो लेवल है वो अपने औसत से कई गुना ज्यादा है। जैसा कि आप भी लगातार बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ में 357 का AQI लेवल है। आप ये मान लीजिए कि 100 के आसपास का ग्राफ जो है वो नॉर्मल कहा जाता है। 100 के ऊपर जैसे ही डाटा आता है वो बिल्कुल अलर्ट मोड पर चला जाता है, लेकिन हमारे पास कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं। हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि अब हवाएं तेज चलेंगी और उसके बाद ये जो पॉल्यूशन की चादर है, जो स्मॉग की चादर है, ये हटेगी। फिलहाल राजधानी लखनऊ में थोड़ी सी धूप जरूर निकल आई है। कैमरामैन हमारे आपको वो तस्वीरें दिखाएंगे कि धूप जरूर थोड़ी सी निकली है, लेकिन हवा जो है वो अभी भी बहुत ज्यादा भारी है, यानी कि हवा नहीं चल रही है।
जिसका वजह यह है कि अभी भी जो स्मॉग है वो थोड़ा दूर तक नज़र आता है, लेकिन धूप की वजह से थोड़ी सी कोहरे की और स्मॉग की चादर में कमी आई है, लेकिन पॉल्यूशन जो है वो अभी भी रहेगा, इस बात को सीधे तौर पर कहा जा रहा है। और डॉक्टर भी कह रहे हैं कि इस मौके पर जो लोग खास करके मॉर्निंग वॉक करने वाले होते हैं उनको बहुत एहतियात बरतना है। वो लोग कोशिश करें, 2-1 दिन अगर अवॉइड कर सकते हैं तो वो लोग अवॉइड करें। बिल्कुल शबाब, नहीं आपका तो और मुंह राजीव पर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। संगम नगरी प्रयागराज में दीपावली के त्योहार पर हुई आतिशबाजी से प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ गया है। हालांकि पिछले 3-4 दिनों से प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा था। छोटी दीपावली के मौके पर संगम नगरी का AQI बढ़कर 186 तक पहुंच गया था। वहीं दीपावली के मौके पर एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़कर 214 पहुंच गया है। देखिए, आज जो एयर क्वालिटी इंडेक्स की वैल्यू है वो लगभग 214 के आसपास है, जबकि पिछली रात को 186 थी। WHO के मानकों के अनुसार तो 50 होता है और 100 के बाद तो डेंजरस होने लगता है। अब तो प्रदूषण का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और दीपावली के बाद तो अब ये है कि त्यौहार बन गया है। कृपया आप सबसे यही आग्रह है कि अब पटाखे ना फोड़े। आजादी के अमृत महोत्सव के साथ ही देश में दूध क्रांति लाने वाला अमूल ब्रांड भी अपनी 75वीं सालगिरह का जश्न मना रहा है। इस मौके पर आइए आपको बताते हैं कि अमूल ने समय समय पर अपनी बात देश विदेश में कैसे पूरी कामयाबी के साथ पहुंचाई। अमूल ने अनूठे अंदाज में अपने प्रोडक्ट्स की जानकारी लोगों तक पहुंचाई है। अमूल का हर विज्ञापन नई कहानी कहता है। अमूल की कोशिश रहती है कि अपनी बात निराले और दिलचस्प अंदाज में आप तक पहुंचाएं। आइए देखते हैं अमूल की एक अमूल्य कहानी। 2013 में जारी अमूल के इस विज्ञापन की कहानी क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर से जुड़ी है। महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने साल 2013 में क्रिकेट से संन्यास ले लिया। सचिन के इस फैसले पर दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमियों ने दुख जताया। क्रिकेट प्रेमियों की भावनाओं का सम्मान करते हुए अमूल ने विज्ञापन जारी किया और शीर्षक रखा, इंडिया रिटायर्स हर्ट। सरहद पर जवानों के साथ प्रधानमंत्री मोदी